संसद के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के हालिया उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को अपारदर्शी बताते हुए आरोप लगाया कि इस चुनाव में वोट की डकैती हुई है। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। बीजेपी को 2027 में उन्हीं सीटों को जीतकर दिखाने की चुनौती दे डाली जो उन्होंने पिछली बार जीती थी। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव में निष्पक्ष कार्रवाई कहीं भी दिखाई नहीं देती। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की ताकत माने जाते हैं, लेकिन आज वो धांधली की वजह से लोगों का भरोसा खोते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए कहा कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम शिकायतें दर्ज कराए जाने के बावजूद चुनाव आयोग इस तरीके की धांधली को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि फर्रुखाबाद के चुनाव में तो नतीजे बदलने तक की घटनाएं देखी गईं और उम्मीदवारों ने इसकी औपचारिक शिकायत भी की। अखिलेश यादव ने रामपुर उपचुनाव का खास तौर पर जिक्र किया, जहां बीजेपी पहली बार जीतने में कामयाब हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर में वोटिंग के दिन पुलिस और प्रशासन ने घर घर जाकर लोगों को मतदान केंद्र जाने से रोका, चुनाव में वोट डालने से रोका। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां जहां उपचुनाव जीती है उनमें से एक भी सीट 2027 में जीतकर दिखा देना। और यह भी आरोप लगाया कि कई राज्यों में चुनाव के दौरान महिलाओं के खातों में सीधे पैसे भेजे गए हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और इस संबंध में कांग्रेस के सुझाव का भी समर्थन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव की प्रक्रिया तब तक पारदर्शी नहीं मानी जाएगी जब तक कि सभी राजनीतिक दलों को समान मंच और समान अवसर न मिले। उन्होंने तो यह भी कहा कि मीडिया में भी कवरेज नहीं मिलती। हम हैं कि आते ही चले जाते हैं और कोई ऐसा भी है कि आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। अखिलेश यादव का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था, उनको मिलने वाली मीडिया कवरेज की तरफ था। ईवीएम पर संदेह जताते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की कि भारत को फिर से बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए और तर्क दिया कि जर्मनी जैसे देशों में ईवीएम को मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए भारत में भी बैलेट प्रक्रिया को एक बार फिर से लागू करना जरूरी है ताकि चुनाव परिणामों पर कोई संदेह ना रहे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम बातों का कोई असर भारत की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ता है या नहीं।